टॉपिक इज पार्टीशन ऑफ बंगाल। ये मैप आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे बेटा। पार्टीशन ऑफ बंगाल एक्चुअली started in that was the proposal started in 1899। पहली दफा जो प्रपोजल आया था ना इस पार्टीशन का वो 1899 में आया। 1899 से 1905 तक ब्रिटिश थॉट अबाउट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, ब्रिटिश ने काफी ज्यादा थिंक आउट किया। दे मेड द प्रपोजल्स फॉर दैट, दे इंट्रोड्यूस्ड सो मेनी रिफॉर्म कर सकें कि बंगाल के अंदर क्या status है। बेटा बंगाल की पार्टीशन, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, बंगाल वाज पार्टीशनड in 1905 but British ended that partition in 1911। that is the time period। अब बंगाल जो है इसके बारे में मैं कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। बंगाल का जो पूरे बंगाल का कैपिटल था ना, कंबाइंड बंगाल का कैपिटल था वो कलकत्ता था। और कलकत्ता इंडिया में इस जगह पे कहीं पे कलकत्ता लोकेट करता है, इसके आसपास। ठीक है, सो कलकत्ता का एरिया यहाँ पे कहीं पे। अब कलकत्ता was the combined capital of both these areas and this area is bigger than 10 times bigger than present day England। मतलब इंग्लैंड से कितना ज्यादा बड़ा है साइज में। अब ड्यू टू इट्स लार्ज साइज ब्रिटिश ने इस प्रोविंस को 1905 में दो पोर्शंस में डिवाइड किया। एक का नाम रखा ब्रिटिश ने ईस्ट बंगाल, ये वाला जो है ये ईस्टर्न बंगाल था, और इसके साथ असम को मिला दिया और इसको ब्रिटिश ने डिक्लेयर कर दिया वेस्ट बंगाल। इसका कलकत्ता, कैपिटल तो इसका कलकत्ता ही रहा, कैपिटल वाज कलकत्ता। लेकिन इस दूसरे वाले जो प्रोविंस का कैपिटल था दैट वाज ढाका, BECCA, ढाका। ठीक है, ढाका जो है इसको हम ढाका बोलते हैं, करंट या मॉडर्न नेम इसका जो है वो ढाका है, लेकिन इसका पुराना नेम जो है DECCA, ढाका है। क्लियर बेटा? ये किस ईयर में ये दो पार्टीशंस के दो दो कैपिटल बन गए। द वेस्ट पोर्शन, ईस्ट पोर्शन हैड कैपिटल ढाका, और वेस्ट पोर्शन का कैपिटल क्या था? वेस्ट पोर्शन का कैपिटल क्या? कैलकटा। कलकत्ता। अब नेचुरली इन दोनों पोर्शंस के अंदर विच पोर्शन हैड विच पॉपुलेशन, ये बेटा हिंदू मेजोरिटी था, हिंदू मेजोरिटी थी इसमें। ठीक है, और जो ये वाला पोर्शन था इसमें मुस्लिम मेजोरिटी, मुस्लिम मेजोरिटी। अब इस तरह से मुस्लिम्स को क्या एक सेपरेट प्रोविंस मिल गया 1905 में। मुस्लिम्स गॉट ए सेपरेट मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस वेयर दे कुड practice the religion, they could take part in the political activities, ये सारा कुछ। अब रीजंस क्या हैं इस पार्टीशन को करने की? सबसे बड़ी बात तो ये है। अब रीजंस मैं एक आपका कॉन्सेप्ट बनाता हूँ, उस कॉन्सेप्ट मैप से यू विल इजीली अंडरस्टैंड दैट व्हाट वर द मेन रीजंस ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल। कि ब्रिटिश ने बैठे बिठाए इंडिया के अंदर एक प्रोविंस को ब्रेक किया, तो क्यों किया, व्हाट आर द मेन रीजंस, ये सबसे बड़ा टॉपिक आता है हमारा। ठीक है, सो टॉपिक लिखेंगे आज। टॉपिक नंबर है, दिस इज टॉपिक नंबर 2। टॉपिक नंबर है 2, दैट इज कॉल्ड पार्टीशन ऑफ बंगाल। टॉपिक नंबर 2 इज पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक हो गया बेटा? बेटा बंगाल की जो पार्टीशन हुई, दैट पार्टीशन वाज इन 1905। और किसने की थी ये आपको पता होना चाहिए लाजमी। इसको करने वाले बंदे का नाम था सर लॉर्ड लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन। किसने की थी बेटा? लॉर्ड कर्जन। ये याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन कौन था? एक 4 नंबर का सवाल भी आ सकता है, ये सवाल 4 नंबर का आ सकता है आपका। लॉर्ड कर्जन कौन था? अब मैं इसके बारे में फैक्ट्स बता देता हूँ थोड़े से। वाइसराय ऑफ इंडिया था बेटा, वाइसराय ऑफ इंडिया। ये वाइसराय रहा था 1899 टिल टू 1905।
ये इसका टाइम ड्यूरेशन है। ही पार्टीशनड बंगाल, ही पार्टीशनड बंगाल, इसका एक फायदा हो गया। अच्छा, इसके बाद इसने बंगाल को भी पार्टीशन किया, और इसके साथ इसने और क्या काम किया कि ही इंट्रोड्यूस्ड लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, लैंड रिफॉर्म्स एंड एजुकेशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया। ये दो काम इसने किए, ठीक है। बिसाइड्स दिस पार्टी, इसने और क्या काम किया? एजुकेशनल रिफॉर्म्स और लैंड रिफॉर्म्स इंडिया के लिए। इंडिया का एक बड़ा फेमस लॉ था, लैंड एक्विजिशन एक्ट, बेसिकली वो बनाया ही इसने था। इसके अलावा ही सर्व्ड एज ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी एज वेल, ही सर्व्ड एज ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी। अब ये जब इंग्लैंड वापस गया, अपने वाइसरायशिप से उतर के जब 1905 में इंग्लैंड गया, तो ये इंग्लैंड का फॉरेन सेक्रेटरी भी बना, ठीक है। और लास्ट में इसने ही फॉर्म्ड द ब्रिटिश फॉरेन पॉलिसी एज वेल, ही फॉर्म्ड ब्रिटिश फॉरेन पॉलिसी एज वेल, फॉरेन पॉलिसी एज वेल। डन बेटा? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको पता चल गया होगा लॉर्ड कर्जन? जी। जी बेटा, ये लॉर्ड कर्जन के बारे में आपको चार फैक्ट्स मैंने बता दिए कि लॉर्ड कर्जन क्या था और इसकी मेन सर्विसेज क्या थी। और दिस क्वेश्चन कैन बी गिवन इन योर एग्जाम एज हु वाज लॉर्ड कर्जन। सिंपल क्वेश्चन वुड बी हु वाज लॉर्ड कर्जन। डन एवरीवन? डन विद दिस क्वेश्चन? ओके जी। बंगाल, अब हम आते हैं टॉपिक के ऊपर कि पार्टीशन ऑफ बंगाल जिस बंदे ने की थी उसका नाम था लॉर्ड कर्जन। अब इस पार्टीशन में हुआ क्या था, मैंने थोड़ी सी डिटेल आपको बताई है पहले। अब इसकी पार्टीशन ऑफ बंगाल की डिटेल में कुछ चीजें हम और भी फैक्ट्स लिखते हैं। बंगाल की पार्टीशन में दूसरा क्या हुआ था कि बंगाल, ईस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल और दूसरा प्रोविंस क्या बनाया बंगाल को तोड़ने के बाद? एक का नाम था ईस्ट बंगाल और दूसरे का नाम क्या था? वेस्ट बंगाल। What was the capital city of East Bengal? Dhaka. And what was the capital city of West Bengal? कलकत्ता। और ईस्ट बंगाल कौन सी पॉपुलेशन मेजोरिटी थी, किस पॉपुलेशन की? मुस्लिम मेजोरिटी, मुस्लिम मेजोरिटी। और वेस्ट बंगाल की पॉपुलेशन क्या थी? दैट वाज हिंदू मेजोरिटी। क्लियर बेटा? वेस्ट बंगाल की पॉपुलेशन क्या थी? हिंदू मेजोरिटी। क्लियर बेटा? अब हिंदूज जो है रेजिस्टेड ऑन दैट पार्टीशन, वो बात की बात है, लेकिन हम पहले देखते हैं कि ब्रिटिश ने पार्टीशन की क्यों। इसका एक वेब बना लें, एक सर्कल आपने पूरा नोट करना है। अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट मैप मैं इसको कहता हूँ, इसका कॉन्सेप्ट मैप की पूरी कॉजेज को, इसके सवालों को अटेम्प्ट करेंगे और वो लिखेंगे कि कौन कौन से मेन रीजंस थे। वी विल मेक द कॉन्सेप्ट मैप, ठीक है। पहला हमारा जो इस टॉपिक पे जो कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आता है, व्हाई वाज बंगाल पार्टीशन? व्हाई वाज व्हाई वाज बंगाल पार्टीशन? ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। अच्छा, और दूसरा है हमारा 10 मार्क्स का क्वेश्चन या 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, वो भी पार्टीशन पे आता है कि लाइक वॉज या एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन वॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन पार्टीशन ऑफ बंगाल। डू यू एग्री और डिसएग्री? गिव रीजंस। क्लियर बेटा?
अब ये दो सवाल बनते हैं इसके ऊपर, या तो ये 7 का बनता है, और ये ओवरऑल क्या है, ये सारी चीजें दीज आर रीजंस ऑफ पार्टीशंस, रीजंस के ऊपर ये क्वेश्चन बनता है। तो हमारा अभी टॉपिक क्या चल रहा है, रीजंस ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब बेटा, रीजंस ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल में द मोस्ट इंपॉर्टेंट और द मेन partition of Bengal was number one. That reason was the biggest reason of partition was administrative reason. Administrative reason. Administrative reason was, beta, the major issue for the British was to control the large size province of India. The largest province of India, Bengal was largest province of India. बंगाल क्या था बेटा, लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ इंडिया था। कितने साइज में ये बड़ा था इंग्लैंड से, 10 टाइम्स बिगर देन मॉडर्न डे इंग्लैंड, 10 टाइम्स बिगर देन मॉडर्न डे इंग्लैंड। क्लियर बेटा, ये इसके बारे में सबसे मेन चीज आपको बताता है। सो देयरफॉर ब्रिटिश बिलीव्ड, या ब्रिटिश जो है फेस्ड मेनी problems in Bengal. So therefore British faced administrative issues like law and order, लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन में आता है ना, लॉ एंड ऑर्डर, किसी भी एरिया के अंदर लॉ एंड ऑर्डर। उसके बाद दूसरा कंट्रोल ऑन रेवेन्यू, कंट्रोल ऑन रेवेन्यू। इन सारी चीजों के ऊपर ब्रिटिश को बहुत बड़ा चैलेंज था, और ये सारी प्रॉब्लम्स एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर आती हैं। ठीक है, दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर द ब्रिटिश, कि वो इसको क्या उसे कहते हैं कि टॉपल डाउन करना चाहते थे। दे वांटेड टू हैव कंट्रोल ऑन दीज रीजंस, एंड इट वाज दिस issue was severe due to large size, which made communication difficult. ठीक है बेटा, ये सबसे पहली मेन वजह थी कि ब्रिटिश ने, hence they thought it was better to divide and to have strong control over it. Hence they divided to make administration strong, जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप मुझे बताएं, पहली रीजन क्लियर है आपको? एडमिनिस्ट्रेटिव इशू इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? Yes, sir. Administration was the biggest issue for the British, and British thought that it would be better for us to divide and to make the control better by just introducing the on structure of government in both these areas, so they could make their control over that area more stronger. ठीक है, that is the first main reason. ये पहली होगी। अब हम आते हैं दूसरी रीजन के ऊपर। दूसरी रीजन ब्रिटिश की तरफ से बहुत बड़ी रीजन थी, वो भी ब्रिटिश परस्पेक्टिव से देखें कि बंगाल वाज एन एरिया व्हिच वाज एक्वायर्ड बाय द ब्रिटिश एट द अर्लीस्ट फेज, मतलब 1757 में वो बैटल ऑफ प्लासी हुई थी। उस वक्त से बंगाल ब्रिटिश के कंट्रोल में था, वहां पे लोग एजुकेट हो चुके थे। ठीक है, वहां पे लोगों के पास इतनी एजुकेशन थी कि उन्हें पता चल चुका था कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस। तो वहां पे लोग
रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज बहुत ज्यादा थी। ठीक है, रेवोल्यूशनरी, दूसरा पॉइंट आप लिखें, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इन बंगाल। बंगाल जब कंबाइंड था, इसमें रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज भी बहुत ज्यादा थी। एज मेनी पीपल वर एजुकेटेड इन बंगाल, as many people were educated in Bengal, they were critique of, they were critique of British colonial rule in India, British colonial rule, and their economic exploitation, economic exploitation of India, ये सबसे बड़ी चीज। तो there were so many anti-British movements in India, Bengal. Therefore, there were so many anti-British movements in Bengal. Hence, to control such law and order issues, hence to control such rebellious activities, to control such rebellious or revolutionary activities, they divided Bengal. Clear, beta? The second reason is clear? G, online students, is it clear to all of you? Yes, sir. अच्छा, अब हम आते हैं थर्ड रीजन के ऊपर। द थर्ड रीजन ऑफ partition of Bengal was associated with the historical policy of the British that was based on Hindu and Muslim conflict. हिंदू और मुस्लिम्स के कॉन्फ्लिक्ट्स भी इस एरिया में पहले से बहुत ज्यादा थे। ठीक है, नंबर 3 पे आ जाएगा हिस्टोरिकल रिफ्ट इन मुस्लिम एंड हिंदूज। अच्छा, मुझे बताएं, एक बंदे ने मूवमेंट चलाई थी हिंदू जमींदार के खिलाफ बंगाल में। सर हाजी शरीयतुल्लाह। वेरी गुड, वेरी गुड। उसका नाम क्या था बेटा, जिस बंदे ने हिंदूज के खिलाफ मूवमेंट चलाई थी, हिंदू जमींदार के खिलाफ? हिज नेम वाज हाजी शरीयतुल्लाह। और आपको याद है फराइजी मूवमेंट जो थी वो ईस्ट बंगाल में चली थी। वो क्यों चली थी? हिंदू जमींदार क्या कर रहे थे मुस्लिम्स के साथ? व्हाट वर दे डूइंग विद द मुस्लिम कम्युनिटी? they were oppressing Muslims. Muslims were not free to live in their area. So इसलिए हिंदू जिम्मेदार और मुस्लिम्स के दरमियान already there was a severe rift in Bengal. So there was issue between Hindus, Hindu zamindars and Muslim peasants from long time ago. इसका आप रेफर भी कर सकते हैं फ्राइजी मूवमेंट की तरफ, फ्रॉम लॉन्ग टाइम अगो। Therefore, British divided Bengal to pacify Hindus and Muslims. Pacify Hindus and Muslims। ठीक है, मुस्लिम्स की इसलिए जो इनके दरमियान एक रिफ्ट थी, इनके दरमियान एक प्रॉब्लम थी, देयर वाज इन
division in the Hindu and Muslim community in that area, तो इसके वजह से बंगाल को ब्रिटिश ने डिवाइड किया। इसके अलावा बेटा चौथी रीजन इस बंगाल की पार्टीशन की हमारे पास आ जाती है। द फोर्थ बिगेस्ट रीजन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज कि British wanted to develop two new ports in East Bengal, east part of Bengal at Sylhet and Chittagong। कौन कौन से दो जगह थी जहां पे वो नई पोर्ट्स बनाना चाहते थे बेटा? एक जगह का नाम है सिलहट और दूसरी का नाम एंड चिट्टागांव। सर ये दोनों मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज थी। जी बेटा, ये दोनों मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज थी। चिटागोंग टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ कलकत्ता पोर्ट, टू रिड्यूस बर्डन ऑफ कलकत्ता पोर्ट। अब इन दो नई पोर्ट्स को बनाने के लिए डिवीजन की क्या जरूरत थी? बिकॉज ब्रिटिश थॉट दैट इट वुड बी इजी टू develop the eastern part by making it separate province. Hence British thought that it would be easy to develop eastern part by making it a separate province. Develop East Bengal by making it एक और ब्रिटिश की पॉलिसी होती थी इंडिया के अंदर, वो ये पार्टीशन उसका भी एक रिजल्ट थी। देयर वाज ए सेपरेट वन मोर पॉलिसी जो कि पार्टीशन की बड़ी वजह बनी थी। वो पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। कभी आपने नाम सुना है इस पॉलिसी का, डिवाइड एंड रूल? कि ब्रिटिश ने हमेशा जिस भी एरिया को कंकर किया वहां पे लोगों को आपस में लड़ाया, डिवाइड किया, और इट वाज द रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। याद रखिएगा कि ब्रिटिश जो है दे ऑलवेज थॉट कि हमारा जो है हम इट वुड बी इजी फॉर अस टू रूल द एरियाज इफ वी वांट टू, या इफ वी विल डिवाइड द पॉपुलेशन इन दैट एरिया। तो उन्होंने हमेशा डिवाइड किया है कम्युनल लाइन के ऊपर। तो नंबर 5 क्या आ जाएगा हमारा? सर तो इस तरह से जो पार्टीशन ऑफ इंडिया है वो तो मतलब ब्रिटिश की मर्जी से हुआ है ना। वो पार्टीशन ऑफ इंडिया भी बहुत सारे सर जो हिस्टोरिकल पाकिस्तान जो बने राइटर्स हैं बेटा, जो राइटर्स हैं आज पाकिस्तान और इंडिया की जो पार्टीशन हुई है उसको भी कहते हैं कि इट वाज द रिजल्ट ऑफ डिवाइड एंड रूल। अगर इंडिया एक कंबाइन होता तो शायद उन सारों जी का, सर अगर बहुत बड़ी पावर होता है। इंडिया और पाकिस्तान अलहदा कंट्रीज ना होती तो ये शायद, अगर एक कंट्री होता, कोई भी एक कंट्री होता, तो फिर उनका अपोनेंट ब्रिटिश होते, इनको आपस में लड़वा के चले गए। इनको इस तरह से डिवाइड किया कि ये पूरी जिंदगी आपस की लड़ाई से ना निकल सके, हमारी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं। ये ब्रिटिश की बड़ी एक चाल थी कि इंडिया को भी डिवाइड किया। खैर, यस सर। हाँ, सो ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। ब्रिटिश, एक तो हिस्टोरिकल रिफ्ट भी आपका हो गया, फिर उसके बाद बेटा ब्रिटिश वांटेड टू डेवलप न्यू पोर्ट्स, ये दूसरा भी हो गया। और ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, ये भी हमारा, ये इसकी एक और रिजल्ट था। मतलब ये एक पार्टीशन की बहुत बड़ी रीजन थी कि ब्रिटिश जो है उनकी पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। तो many historians believe 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 नहीं believe many historians believe that British
always used divide and rule policy, divide and rule policy to make their control strong, to make their control strong. As a result, yes, beta. As a result, Bengal was also divided in 1905. Divided in 1905. तो ये 5 हमारी बड़ी रीजंस थी जिसके ऊपर जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ दीज 5 मेन रीजंस बंगाल वॉज। तो इनमें से सबसे मेजर रीजन कौन सी है? व्हाट डू यू बिलीव कि सबसे मेजर रीजन अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश आईज अगर हम देखते हैं तो ब्रिटिश ने जो लोगों को बताया था, द थिंग विच ब्रिटिश जो है clarified to the Indian people, the reason which gave British to the Indian people, that was the reason of administration. उन्होंने कहा था कि जी हमारे से एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे अच्छी नहीं हो रही, that's why we are dividing the Bengal. Is it clear everyone? Is it clear? तो ब्रिटिश ने कौन सी रीजन ये बनाई थी और ये दूसरी रीजन थी ब्रिटिश के नजदीक, they wanted to make their control strong because there were so many resistance movement in Bengal. बंगाल के अंदर से बहुत सारे लोग जो ब्रिटिश के खिलाफ बात करते थे, they were writing against the British, they were publishing against the British, वो बंगाल को ज्यादा। तो इस 2 रीजंस की वजह से किया। और इस चैप्टर से जो सबसे मेजर सवाल हमारा आता है वो आ सकता है, ये जो पॉइंट हैं हमारे, ये 2 क्वेश्चन हैं। बंगाल पार्ट बेटा ये सवाल को डिटेल में एक्सप्लेन करना है, तो ये आपका इस क्वेश्चन के अंदर ये हो जाएगा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन नहीं है, बाकी आपने 5 लिखनी है तो दैट वुड बी योर फुल आंसर। इज इट क्लियर? इनमें से एंड पे यू विल गिव योर ओपिनियन, दैट वुड बी आंसर। डन एवरीवन? डन एवरीवन? यस नो? हो गया? यस सर। बेटा आवाज जी बेटा आवाज ठीक आ रही है आप लोगों को या कट के आ रही है आवाज? आ रही है सर। ठीक आ रही है सर। आ रही है, चलो ठीक हो गया। सर थोड़ी सी मफल थी। अच्छा थोड़ी अच्छा अभी ये एक कैन यू प्लीज अरवा बेटा, यू ज्वाइन द क्लास लेट, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड लेटर ऑन शेयर इन द ग्रुप एज वेल। ठीक है बेटा? यस बेटा ले लिया। कैन यू सी द स्क्रीन? ये इसके ऊपर हमने थोड़ी सी डिटेल ये भी की थी, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन एज वेल। ये भी हमारा हो गया। और तीसरा इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें ताकि किसी को ये मैप भी थोड़ा सा याद ही रह जाता है, एटलीस्ट समटाइम्स वो एक माइंड में एक मैप बन जाता है। तो यू कैन दिस वन एज वेल। ठीक है सर हो गया। हो गया। चलो अब हम इसी के डिटेल में फर्दर और पार्टीशन के ऊपर चलते हैं। पार्टीशन की हम कॉज के हवाले से एक और चीज भी देखते हैं कि इस पार्टीशन के ऊपर मल्टीपल क्वेश्चन जोर अनसक्सेसफुल स्टेप था ब्रिटिश का, ब्रिटिश की तरफ से जो ये स्टेप इशू किया गया, इसके पॉजिटिव कम है और इसके नेगेटिव से आते हैं। लेकिन अब हम देखते हैं कि रिएक्शन क्या था इंडियंस का इसके ऊपर। रिएक्शन ऑफ इंडियंस। बेटा whenever I use the word Indians, I'm using the word Indians, so it means I'm talking about, first I'm talking about हिंदू रिएक्शन, और दूसरे नंबर पे रिएक्शन किसका होगा? मुस्लिम रिएक्शन। तो हिंदूज का रिएक्शन क्या था? अब एक वर्ड में आपने रिएक्शन बताना है, एक वर्ड में, जस्ट वन वर्ड रिएक्शन। वन वर्ड रिएक्शन वाज, दैट वाज एक्सट्रीमिस्ट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन था बेटा? एक्सट्रीमिस्ट रिएक्शन था।
मतलब क्या है? एक्सट्रीमिस्ट रिएक्शन का मतलब है वेरी हार्श रिएक्शन। मतलब इंडियंस ने इसको बड़ा ज्यादा, हिंदूज ने बड़ा ज्यादा अपोज किया था एक्सट्रीमिस्ट रिएक्शन। कौन सी मूवमेंट थी एक्सट्रीमिस्ट किस्म की मूवमेंट थी? स्वदेशी मूवमेंट। ये मूवमेंट चलाई थी स्वदेशी मूवमेंट। क्लियर बेटा? कौन सी मूवमेंट थी? स्वदेशी मूवमेंट, जो कि पार्टीशन के खिलाफ थी। दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय हिंदूज, स्वदेशी मूवमेंट। सो started to oppose partition of Bengal. Partition of बंगाल ये चलाई थी हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ने। मुस्लिम रिएक्शन क्या था इसकी पार्टीशन के ऊपर? मुस्लिम रिएक्शन, मुस्लिम इससे खुश थे या मुस्लिम भी नाराज थे? सर खुश थे क्योंकि ईस्ट बंगाल एक मुस्लिम पॉपुलेटेड जगह थी, तो उनको एक अपना अलग प्रोविंस मिल गया था। वेरी गुड। सो पीसफुल रिएक्शन था। इसके लिए मैं एक वर्ड यूज करूंगा, पीसफुल रिएक्शन। ठीक है? सो दे गॉट देयर ऑन प्रोविंस। ये इनका पीसफुल इसलिए था कि मुस्लिम्स गॉट ए मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस। मुस्लिम्स गॉट मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस। क्लियर बेटा? मुस्लिम्स गॉट मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस। ठीक हो गया बेटा? अस्सलाम वालेकुम सर। क्लास में हूँ सर मैं अभी। जी जी। हाँ मैं आपको कॉल कर लेता हूँ, मैं 6:20 पे आपको कॉल करता हूँ। जी। मुस्लिम्स गॉट मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस एज when Bengal was combined, बंगाल was combined। तो किसकी मेजॉरिटी थी? जब कंबाइंड था तो कौन मेजॉरिटी में था? हिंदूज। हिंदूज वर इन मेजॉरिटी। हिंदूज वर इन मेजॉरिटी। जी बेटा, डन हो गया एवरीवन? डन विद द रिएक्शन? यस। अभी ये बंगाल की पार्टीशन जो है ये अभी पूरी नहीं हुई। अभी मैं साथ ही अभी हिंदू रिएक्शन की डिटेल जो है वो हम अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि अब आपने ये याद रखना है कि हिंदू रिएक्शन ही जो था वही एक कॉज था। नोट लिख लें, यहाँ पे नोट आप लिखेंगे, हिंदू रिएक्शन ओवर पार्टीशन कॉज्ड रिवर्सल ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। ये लिख लें आप साइड पे बेटा। हिंदू रिएक्शन या एक्सट्रीमिस्ट रिएक्शन ऑफ हिंदूज, एक्सट्रीमिस्ट रिएक्शन of Hindus became causes of reversal of partition of Bengal। In which year? partition किस ईयर में हुई थी? 1905। 1911। 1905 के अंदर। अच्छा 19 मैंने पार्टीशन रिवर्सल का पूछा है। रिवर्सल किस ईयर में हुई थी? 1911। 1911 के अंदर हुई थी। ठीक है, तो मैंने रिवर्सल जो है, रिवर्सल ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1911, ये अब आपने याद रखना है। अब जो अगला हमारा मंडे को टॉपिक होगा वो इस जगह से स्टार्ट होगा, इस नोट से मैं स्टार्ट। ठीक है बेटा? डन एवरीवन? बेटा ये भी स्क्रीनशॉट करवा, बेटा ये भी स्क्रीनशॉट सर ले लिया है। ले लिया? चल थैंक यू। अच्छा जी, अब हमारे पास आ जाता है अगले उस पे हम चलते हैं। ये हमारा हो गया आज का हिस्ट्री का लेसन। अब हम ज्योग्राफी के लेसन पे चलते हैं।
just 1 second.